अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। दरभंगा की बुरी खबर। अभी भी प्राप्त सूचना के अनुसार दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना आईसीयू में गीता देवी नामक एक महिला की मौत हो गई है। उसे 19 मार्च को आइसोलेशन में कोरोना पॉजिटिव के रूप में भर्ती होकर मेडिसिन में इलाज चल रहा था, लेकिन रात में तबीयत खराब हो जाने के बाद आईसीयू में शिफ्ट किया गया। आइसोलेशन से आईसीयू में आने के बाद उनका निधन सुबह 3:40 पर हो गया है। दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी पहुंचे 4 घायल। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना के बाद 4 लोगों को दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। कहा जाता है इनमें से एक को 1 गोली और दूसरे व्यक्ति को 6 गोली लगी थी। सभी घायल हैं। घटना पर मौजूद एक व्यक्ति ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि वहां 2 लोगों का स्पॉट डेथ भी हुआ है। सभी को पटना रेफर किया गया। सुबह परवीन झा, भोला सिंह, उनके बजरंग दल के पूरे कमेटी आए हुए थे। हमारे दुकान पे आए, गुटखा खाए, बोले पैसा के लिए बोले भाई तुम कौन होता पैसा मांगने वाला। हम बोले भाई ठीक है तुम। बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं कुछ करके जाऊंगा। इसी में होते होते हो गया गोलाबारी। हमारे फायरिंग हुई, वो 20-25 राउंड हुआ। एक जो आदमी है वहाँ 4-5 और घायल है, वो आ रहे हैं। अभी जो यहाँ पे 2 है, दोनों को कितनी गोली लगी है? एक को तो लगा है 1 गोली, उनको लगा है 6 गोली। 6 गोली लगा। अच्छा, ये लोग किस दल से थे आप बता रहे थे? हम लोग अब कोई दल में इमरजेंसी में इनको लाए, लेकिन 5-6 लोग घायल हुए हैं और उसमें 1-2 स्पॉट डेथ भी लगा है। स्पॉट डेड है जी। कितने? वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, मैं अभी बात नहीं किया घर पे। फोन लाया नहीं, मैं कुछ नहीं लाया, ऐसे ही दौड़ के। अभी कहाँ जा रहे हैं इन लोगों को लेकर? इन लोगों के लेके जा रहे हैं पटना और बेनीपट्टी, मधुबनी और दरभंगा में सरकार ने ऐसा कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल नहीं खोला है जो तत्काल में कोई मरीज को इलाज किया। यहाँ क्या बोला डीएमसीएच? यहाँ बोला सीधा जाइए पटना, यहाँ होगा नहीं, आधा 1 घंटा खटवा लगाएंगे दवाई, फिर आपको हम रेफर पटना ही करेंगे। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में ईदगाह के इमाम को गाली गलौज देने के लेकर मामला तूल पकड़ लिया। इसके बाद इमाम और मोहल्ले के लोग जमा हो गए। कहा जाता है कि शमीमा खातून नामक एक महिला, जिसकी बेटी हिना परवीन तिहाड़ जेल में एक किडनैपिंग के केस में बंद है, उसका भय और रौब दिखाकर मोहल्ले वासियों को हमेशा तंग तबाह एवं डराने का कार्य करती है और आज इसी सिलसिले में इमाम को धमकी देकर गाली गलौज की। इसके बाद विश्वविद्यालय थाना को बुलाया गया। थाना प्रभारी ने उस महिला से पूछताछ की। देर शाम तक मामला जारी है। इमाम उस पर केस करने के लिए तुले हुए हैं। हुआ था। अब वो हमेशा कुछ न कुछ हर गांव के हर एक आदमी को कमेंट करती रहती है। कौन लोग है वो लोग? वो यहाँ शमीमा खातून है और इनकी बेटी अभी तिहाड़ जेल में, वो हिना परवीन है ना, जो क्या कहते हैं एक वकील की बेटी को किडनैप करके अंदर करवा दी थी, तो उसके केस में अभी अंदर है। उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ये 3 साल पहले ये ईदगाह तोड़ दी थी। तो क्या मैटर है, गांव का मैटर है। ये हमेशा गांव के हर एक आदमी को कभी उसको टॉर्चर करती रहती है। हम लोग खास हैं इसके निगाह में टॉर्चर करना, ताकि समाज सब आए और लड़े हमसे और हम मतलब ये करें। दूसरा ये कि हमेशा धमकी देती है कि ये कर देंगे, उठवा लेंगे, कौन मेरा क्या उखाड़ लेगा। आज तक तो कोई नहीं उखाड़ पाया, तुम लोग मौलवी क्या उखाड़ लोगे। दूसरा कि ये हमेशा कुछ न कुछ यहाँ वहाँ जाके कमेंट करती है लोगों को। तो आज थाना आई तो क्या आश्वासन मिला? आज थाना आई तो ये वादा की है कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ये बॉन्ड पेपर में लिखा जाएगा वार्ड कमिश्नर के, ये लिख के दे दें तो हम लोग मानेंगे, क्योंकि ये हमको धमकी दे चुकी है कि सबको हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कितना को किडनैप किए तुमको भी किडनैप कर देंगे, घर वालों को सबको किडनैप करवा देंगे। थाना में आवेदन इसकी दिए हैं। और दूसरी बात के जींस पहनती, ये कमेंट क्या, पर्सनली लाइफ में कोई भी कुछ कर सकता है, तो ये क्या कमेंट की जींस पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, और पहनने पर फ्रीडम तो इस्लाम भी दिए हुआ है, ड्रेस पहनने पे कभी किसी को रोक नहीं है।
किसी भी मजहब थाना को आवेदन दिए हैं आप लोग? और थाना अभी आई है, अभी बातचीत हुई है, अभी मुकम्मल बात अभी उनसे नहीं हुई है, अभी वो इनसे बात करके गई है। अब हम जाके और इससे बात करते हैं उनसे। दरभंगा डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी भवन में टीकाकरण कार्य किया जा रहा है। इससे पहले जहां 45 वर्ष से ऊपर का टीकाकरण हो रहा था, अब डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा ने सरकार के आदेश के आलोक में 1 अप्रैल से 42 वर्ष से ऊपर के लोगों के टीकाकरण को लेकर के सुपर स्पेशलिटी भवन की जांच की है। इस संबंध में उन्होंने वहां के अधिकारियों से तैयारी को लेकर समीक्षा की ताकि 1 अप्रैल से टीकाकरण हो सके। दरभंगा में जहां एक तरफ कोरोना मरीज की संख्या बढ़ रही है, वह दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना आईसीयू में अब एक भी मरीज भर्ती नहीं है। 2 दिन पूर्व 2 गंभीर मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी कर दी गई। दरभंगा जिला प्रशासन के अनुसार अभी दरभंगा डीएमसीएच में 14 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं पूरे जिले के विभिन्न प्रखंडों में कोरोना जाँच की गति तेज कर दी गई है। ऐसा दरभंगा डीएम के निर्देश पर हुआ। अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज प्रेस को बताया कि सवर्ण समाज के लिए केंद्र और राज्य सरकारें सवर्ण आयोग, सवर्ण छात्रवृत्ति योजना, सवर्ण छात्रावास योजना, सवर्ण आवासीय स्कूल योजना, सवर्ण शिक्षा योजना, सवर्ण स्वरोजगार योजना, सवर्ण उद्योग व्यापार स्थापित योजना सहित कई योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह मूकदर्शक है। कई राज्यों में प्रारंभ भी की गई है, लेकिन उसे धरातल पर नहीं उतारा गया। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस के लिए कई वकीलों ने आज कार्य किया है। इसका डायरी नंबर है 44091/2021। IACA नंबर इसका है 3123/21 और इस संविधान पीठ में 5 जजों के द्वारा इस पर सुनवाई चली है। 9 दिनों की सुनवाई चली है, जिसका नेतृत्व जस्टिस अशोक भूषण जी ने किया है। जो अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा ने संविधान पीठ के समक्ष रखा कि देश के सवर्णों को सवर्ण छात्रवृत्ति नहीं मिलती, सवर्ण छात्रावास नहीं मिलता, सवर्ण आवासीय विद्यालय नहीं मिलती, सवर्ण शिक्षा प्रोत्साहन की नीति नहीं है, सवर्ण वित्त निगम की स्थापना नहीं है, सवर्ण स्वरोजगार की योजना नहीं है, सवर्ण रोजगार की योजनाएं नहीं है, सवर्ण आवासीय योजना नहीं है, सवर्णों को विकास निगम नहीं दिया गया, सवर्ण आयोग आज तक केंद्र और राज्यों में विधिवत रूप से बनाए नहीं गया। जो एकाध राज्य बनाए हैं उसको सिस्टमेटिक रूप से चलने देना नहीं चाहते। दरभंगा में जहां एक तरफ कोरोना मरीज की संख्या बढ़ रही है, वह दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना आईसीयू में अब एक भी मरीज भर्ती नहीं है। 2 दिन पूर्व 2 गंभीर मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी कर दी गई। दरभंगा जिला प्रशासन के अनुसार अभी दरभंगा डीएमसीएच में 14 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं पूरे जिले के विभिन्न प्रखंडों में कोरोना जांच की गति तेज कर दी गई है। ऐसा दरभंगा डीएम के निर्देश पर हुआ। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद शहर में होली के दूसरे दिन बिना मास्क पहने लोगों से 50 रुपये जुर्माना वसूले गए। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने लगातार दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों एवं बाजारों में बिना मास्क पहने घूमते हुए लोगों से चालान काटने का सूचना भी जारी किया था। इसे लेकर कई बार जागरूकता भी फैलाई गई, लेकिन अभी भी कैसे युवक और लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क ही सड़कों पर बाइक एवं पैदल घूमते नजर आते हैं, जिससे आज 50 रुपये का जुर्माना वसूला गया। मिर्जापुर में 50 रुपया का फाइन लगा है मास्क। दरभंगा डाक विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने बताते हुए कहा कि आम जनता को खासकर गांव के क्षेत्र में रह रहे ग्रामीण डाक कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसी भी गरीब और पेशेवर लोग ग्रामीण डाक के द्वारा अपना LIC करवा सकते हैं। इसके तहत उन लोगों को काफ़ी सुविधा दी जाएगी। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी और वित्तीय और बहुत सुविधाजनक पारिवारिक परिवेश के लिए एक डाक जीवन बीमा है। डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा। डाक जीवन बीमा पेशेवर लोगों के लिए है, जो नौकरी पेशा आदमी है उसके लिए है, चाहे वो सरकारी संस्था में हो या प्राइवेट संस्था में हो या बिहार सरकार के द्वारा मानदेय पर बहाली जितने भी कर्मचारी है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हो, उस सब का भी PLI पॉलिसी
लाइफ इंश्योरेंस जो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डाक जीवन बीमा खोलाया जा सकता है। और उसी को देखते हुए भारत सरकार ने 1995 में एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा भी की शुरुआत की, जो गांव में रहने वाले जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जिसकी बीमा हो। बीमा ये सोच कर बनाया गया कि जब हम किसी गोदाम, किसी संस्था, किसी गाड़ी, किसी सामान का जो हम यूज़ करते हैं उसका जब हम बीमा करा सकते हैं तो हम अपना ज़िंदगी, हमारा जो प्राण है, हमारा जो लाइफ है, उसका भी बीमा क्यों नहीं करा सकते।